दोस्तों बॉक्स ऑफिस में आज किसका राज? भाई साहब, सनम तेरी कसम, बैड एज रवि कुमार या फिर लब यापा, कौन कर रहा है बॉक्स ऑफिस में कितने कलेक्शन? यहाँ पे स्पेशली सनम तेरी कसम के जो नंबर है वो इस तरीके के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई सनम तेरी कसम पार्ट 2 रिलीज हुई है। जी हाँ गाइस, लिटरली अगर सनम तेरी कसम पार्ट 2 भी दोस्तों आती, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कमाती। यहाँ पे इसके मतलब कोई 9-10 साल पुरानी मूवी दोस्तों इतना कलेक्शन करेगी, ऐसा कभी मैंने गाइज नहीं सोचा था। तो सनम तेरी कसम के 2 दिनों के ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से पोस्टर आया है, उसके ऊपर बात करेंगे, लव यापा की कमाई की बात करेंगे और बैड एज रवि कुमार। दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली गाइज यहाँ पे जो कमाई है वो हमने जो सोचा था वैसा तो नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोग देखो, वो जो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था भाई साहब, वो अगर होता ना तो गाइज करोड़ भी नहीं कमाता। यहाँ पे इन लोगों ने जो इंप्रूवमेंट किया उसके वजह से इसकी जो कमाई है फर्स्ट डे 3.5 करोड़ और सेकंड डे ऑफिशियल क्या रहा मैं बताऊंगा। आज का प्रेडिक्शन लगाएंगे, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे सनम तेरी कसम के जो मेकर्स के पोस्टर हैं, सोहम में भी शायद मेरे ख्याल से रॉक स्टार करके कुछ शायद इनका पेज है, रॉक स्ट्रैंड करके शायद है कुछ, तो जो भी है यहाँ पे प्रोड्यूसर उन्होंने दोस्तों ये एक पोस्टर दिया है। लिखते हैं सनम तेरी कसम 11.36 करोड़ दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों का ऑफिशियल नेट कलेक्शन। फर्स्ट डे 5.14 करोड़, हाँ भाई कोई फेक नहीं है, यहाँ पे मेकर्स की तरफ से ये पोस्टर है। सेकंड डे 6.22 करोड़, यानी कि फर्स्ट डे हम लोगों ने जो 4.5 करोड़ कहा, क्योंकि मेकर्स के पोस्टर क्या रहेंगे हमें तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर आ रहे थे ट्रेड के, हम लोग तो अभी तो उसी का ऑफिशियल मानेंगे ना। तो ट्रेड ने कहा कि 4.5 करोड़, मेकर्स 5 करोड़ 14 लाख रुपए कह रहे हैं, यानी कि मेकर्स को बेहतर पता है भाई ट्रेड से, क्योंकि सारी कमाई तो उनके पास जा रही है, उनके बैंक अकाउंट में जा रही होगी ना। तो सेकंड डे 6 करोड़ 22 लाख रुपए, यानी कि भाई 11 करोड़ 36 लाख रुपए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मूवी की भाई जब ओरिजिनली ये आई थी 2016 में, तब 9 करोड़ समथिंग दोस्तों लाख रुपए की कमाई हुई थी लाइफ टाइम में। जगह इस पूरे इंटायर लाइफ टाइम में उस मूवी की कमाई उस वक्त रही थी सिर्फ 9 करोड़, और इसने 11 करोड़ 36 लाख रुपए 2 दिनों में ही लाके दे दिए। जबरदस्त। और गाइस अभी भी स्टिल ये काफी अच्छे टिकट सोल्ड आउट कर रही है। इवन अगर आप लोग लव यापा, बैड एज रवि कुमार, इंटरस्टेलर या फिर जितनी पद्मावत जो भी रिलीज हुई है, सबके नंबर जो पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहा है उसको जोड़ भी दो ना, तब भी गाइस इससे कम ही हो रहा है। तो देखो भाई, मेकर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने इस मूवी को इतना प्यार दिया है तो भाई सेकंड पार्ट भी लाओ। वो कह रहे थे ना कि हर्षवर्धन राणे अपने तो भाई उस वक्त तो इतना प्यार दिखाया नहीं है, अब हमेशा कमेंट करते हो मेरे पोस्ट में कि पार्ट 2 लाओ पार्ट 2 लाओ, उस वक्त सपोर्ट करना चाहिए था। तो देखो भाई, लोगों ने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। सनम तेरी कसम पार्ट 2 अब आपको लाना है, तो मुझे लगता है कि जब भी आएगी ना तबाही मचाएगी। लेकिन यहाँ पे गलत फायदा मत उठाना, सिर्फ सीक्वल के नाम पे कुछ भी परोस दो। भाई साहब, मूवी ऐसी लाना कि रोमांटिक मूवी के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाए। यहाँ पे हर्षवर्धन राणे एक काम सही कर रहे हैं कि पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, थिएटर्स जब जहाँ मूवी चल रहा है अंदर घुस रहे हैं भाई साहब, ये चीज़ें वायरल हो रही है दोस्तों। और मुझे लगता है कि पार्ट 2 जल्दी 1 साल के अंदर लाके ख़त्म कर दो भाई, इस मूवी को लाओ और बॉक्स ऑफिस में फिर से छाओ। तो गाइस ये कुछ सीन सिनारियो रहा है सनम तेरी कसम का। अभी बात कर लेते हैं बैड एज रवि कुमार का दोस्तों, बॉक्स ऑफिस का लेखा जोखा एज ट्रेड रिपोर्ट दोस्तों किस तरीके का रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद 2.5 करोड़ तो दोस्तों मेकर्स के पोस्टर रहेंगे, लेकिन ट्रेड ने दोस्तों जो बात बोली वो कहा 2 करोड़ का। अब ट्रेड ने ऑफिशियल कह दिया है 2 करोड़ रुपए की कमाई, फर्स्ट डे 2.75 करोड़, यानी कि 4 करोड़ 75 लाख रुपए 2 दिनों का ऑफिशियल। गाइज ये मेकर्स के नंबर नहीं, ट्रेड के नंबर्स हैं। जबकि तरन आदर्श चच्चा दोस्तों आए थे वेरी फर्स्ट डे, लेकिन सेकंड डे वो आना भूल गए, क्योंकि सेकंड डे इस मूवी की रिलाई हो गई। मतलब बहुत कम दोस्तों कलेक्शन इस मूवी ने सेकंड डे किया है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इस तरीके का लेखा जो करा है। मेकर्स के नंबर कुछ 2 करोड़ 25 लाख रुपए तो डेफिनेटली रहे होंगे। बहरहाल गाइस, यहाँ पे हम आमिर खान के बेटे की, यानी कि यहाँ जुनैद खान की मूवी लव यापा का भी चेक कर लेते हैं कि भाई 2 दिनों का हिसाब किताब क्या रहा और आज कैसा करेगी। अभी हम लोग बैड एज का आज की भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग लव यापा की बात करते हैं, फर्स्ट डे 1.15 करोड़, सेकंड डे 1.65 करोड़। ठीक है भाई, कम से कम इसने 40-50% का इंप्रूवमेंट तो लिया है। जबकि दोस्तों यहाँ पे बैड एज ने तो और कम कमाई की है। लेकिन आज दोस्तों संडे को लव यापा क्या कर रही है अगर हम लोग देखें तो गाइस देखो, वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों की कमाई ऑफिशियली 3 करोड़ के समथिंग रही है। और अगर हम लोग आज का देखें हिसाब किताब, तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6.5 जो कि बैड एज से ज़्यादा है, आफ्टरनून लगभग 17.5 और इवनिंग लगभग 21.5। दोस्तों यहाँ पे मुंबई में इसके पास 320 शोज है, ऑक्यूपेंसी 27%। दिल्ली में 20% की ऑक्यूपेंसी 467 शोज। यहाँ पुणे में लगभग 35% की ऑक्यूपेंसी 93 शोज। अभी पूरी ऑक्यूपेंसी बताएंगे तो भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मैं मुद्दे पे आके बता देता हूँ कि ये मूवी आज 2 करोड़ रुपए कमाने वाली है। 3 और 2 5, बजट है 60 करोड़। मतलब गाइस देखो, बोलना तो नहीं चाह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं
ये जो मूवी है दोस्तों, इस मूवी को कम से कम 12-15 करोड़ के बजट में बनना चाहिए था, लेकिन इस मूवी का प्रमोशन इतना हुआ, आमिर खान के बेटे हैं और भी वगैरह वगैरह, तो गाइस इस मूवी का बजट 60 करोड़ पहुंच गया एज बॉलीवुड मूवी रिव्यू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बजट इसका रहा होगा। तो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं। तो लव यापा का हो गया भाई खेल खत्म। बैड एज की बात कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में बात करूंगा कि आज संडे को सनम तेरी कसम क्या कमाने वाली है। तो भाई बैड एज रवि कुमार अब पर घंटे टिकट सोल्ड आउट नहीं दिखा रहा भाई, ट्रेंडिंग में तो है लेकिन 24 घंटों के हिसाब से कुछ 23-24 हज़ार टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं बैड एज रवि कुमार के। लेकिन गाइज हम लोग आज की ऑक्यूपेंसी देखें, मॉर्निंग 5:30, आफ्टरनून लगभग 13, ठीक है भाई, आफ्टरनून में काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी आई। इवनिंग की बात करते हैं तो गाइज ये 17% जाता है, माफ करना 17 बोल रहा हूँ, ये 16.5% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों लेता है, वही समझ लो आप लोग। शोज़ की बात करते हैं तो मुंबई में इसके पास 270 शोज़ हैं, दिल्ली में लगभग 415 शोज़ हैं और दोनों जगह 20% की ऑक्यूपेंसी तो दोस्तों है ही है। पुणे की बात करते हैं तो दोस्तों इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 96 शोज़ हैं दोस्तों और ऑक्यूपेंसी कुछ 14% की है। बेंगलुरु की बात करते हैं तो भाई 84 शोज, ऑक्यूपेंसी कुछ 17% की है। हैदराबाद में इसके पास 62 शोज़ हैं, ऑक्यूपेंसी कुछ 13% की है। कोलकाता में दोस्तों इसके पास 76 शोज़ है। आज संडे के दिन भी इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी अगर 7% जा रही है तो भाई साहब कुछ तो खराबी है ना गाइस। यहाँ पे अगर हम लोग कोलकाता के बाद अहमदाबाद की बात करते हैं, लगभग 200 शोज़ है, ऑक्यूपेंसी तो 14% की है। देखो भाई ऐसा नहीं है कि मूवी बिल्कुल क्रिंज है, बात ऐसी है कि गाइस इसको सीरियस बना दिया गया और मसालेदार मूवी थी। इस टाइप की मूवी कई बन चुकी है, लेकिन अगर यही चीज़ कोई बड़ा स्टार करता तो लोग शायद टॉलरेट कर लेते, लेकिन गाइस हिमेश रेशमिया कर रहे हैं तो स्क्रीन में शायद लोग उनको उतना पसंद नहीं कर पाए जितना उनकी सिंगिंग को लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन फिर भी देखो भाई, अगर इस मूवी ने फर्स्ट डे 3,50,00,000 रुपए की कमाई की है, सेकंड डे 2 करोड़ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप लोग 2,25,00,000 रुपए मान लो, यानी कि कुछ कितना, यानी कि भाई साहब 5-5.5 करोड़ की दोस्तों कमाई इस मूवी की हो गई है। मतलब 5.5 करोड़ की कमाई अगर 2 दिनों में इस मूवी ने कर ली है, तो ये मूवी गाइस मुझे लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि इस मूवी को सैटेलाइट और डिजिटल राइट, सॉन्ग के राइट से काफ़ी अच्छे पैसे कमाई हो गई है, इवन सब्सिडी भी मिला, ये बात मैंने आपको कई वीडियो में कहा है। तो गाइस ज़्यादा हिमेश रेशमिया के फैंस को, इवन हिमेश रेशमिया को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन बात करना देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसके बाद हिमेश रेशमिया और क्या किसी बड़ी बॉलीवुड की मूवी में काम करेंगे या नहीं, क्योंकि बताया जा रहा था कि उन्होंने इंडियन आइडल या फिर जहाँ भी बैठ के दोस्तों जो पैसा कमाया सारेगामा में, उन्होंने सारा पैसा इसमें लगाया था भाई। हालांकि वापसी आ गया, लेकिन कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन एक लोग बोल रहे हैं कि वो जो पहला क्रिंज था, जो सबसे पहले आया था अनाउंसमेंट, अगर वैसा कुछ होता तो शायद ये मूवी कुछ कर लेती। लेकिन फिर भी ठीक है भाई, अगर 5.5 करोड़ की कमाई 2 दिन की है आज का दोस्तों, इस ऑक्यूपेंसी के बाद मैं 2,50,00,000 रुपये का प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ और 5.5 करोड़, तो गाइस कुछ इसकी कमाई 8 करोड़ तो हो गई है। बजट 20 करोड़ है भाई साहब, अब देखते हैं कि लाइफ टाइम कहाँ तक जाता है। इसका मतलब तो ये है कि शायद मे बी दोस्तों ये मूवी 20 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाएगी, हो सकता है कि 12, 13, 14, 15 करोड़ तक जा सकती है। तो एज बॉक्स ऑफिस दोस्तों मूवी शायद सक्सेस ना रहे, लेकिन अगर हम लोग देखें एज बजट तो ये रिकवर तो हो ही गया है। अब बात कर लेते हैं सनम तेरी कसम का दोस्तों, क्या सीन क्या सिनारियो, क्योंकि री रिलीज मूवी का ऐसा होता है कि ठीक है फर्स्ट वीकेंड में तो वो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वीकडेज में वो कमज़ोर हो जाती हैं और दूसरे हफ्ते में तो गाइज वो मूवी बॉक्स ऑफिस में दिखती ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि आज इसके पास बहुत ही अच्छे खासे शोज़ हैं, इवन रात के गाइज शोज़ भी इसके कई हाउसफुल और फीलिंग फास्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गाइज ये जो मूवी है सनम तेरी कसम आज काफ़ी ज़बरदस्त जंप मारने वाली है। मेकर्स के हिसाब से 6 करोड़ 22 लाख रुपये की कमाई अगर सेकेंड डे हुई थी और मेकर्स ने 11 करोड़ 36 लाख रुपए के दोस्तों अगर नंबर दिया, अगर हम लोग देखें तो मेकर्स के 11.36 करोड़ के नंबर है। इसमें अगर हम लोग आज का प्रेडिक्शन ऐड करें, मुझे डेफिनेटली यकीन है कि आज काफ़ी मात्रा में लोग आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कितनी भी दोस्तों कमाई बढ़ी होगी, 7.5 या 8 करोड़ के ही नंबर दोस्तों मैं कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पे मैं आज संडे के लिए 8 करोड़ कह रहा हूँ, यानी कि कुछ इतना 19 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई शुरुआत के 3 दिनों में, फर्स्ट वीकेंड में। इसका मतलब ये अपने ओरिजिनली जब आई थी उसके डबल कर चुकी है भाई साहब, और अभी भी ये रुकेगी नहीं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कल इस मूवी का कलेक्शन कैसा होगा, यानी कि मंडे को ये मूवी क्या करती है। मुझे यकीन है कि गाइज ये मूवी कल भी 2 करोड़ के करीब कमा सकती है। अगर इस मूवी ने फर्स्ट डे 5 करोड़ किया है तो भाई साहब अच्छा गाइस हिसाब किताब है। फैशन चल गया है, ट्रेंड चल रहा है, रील्स चल रहे हैं, लोगों को ये मूवी देख के इंस्टाग्राम में रील्स बनाने हैं, तो भाई साहब इसके हिसाब से भी दोस्तों लोग इस मूवी को देख सकते हैं, और वैसे भी अच्छी मूवी है भाई। तो मेरा प्रेडिक्शन आज के लिए 8 करोड़ होने वाला है। वैसे आपका क्या है कहना बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।